मोबाइल फ़ोन का आँखों पर प्रभाव गलत तरीके से अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपकी आँखों को खतरा। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, एमएस, अलीगढ़ से। आजकल का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है और मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा एक दोस्त, हमारा एक साथी, हमारा एक घर का परिवार के सदस्य जैसा बन गया है। पूरे दिन हमारे साथ रहता है और हम लोग हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर चेक करते हैं। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप जहाँ तक है मोबाइल फ़ोन पर ही देख रहे हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी करना है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो आइए ये वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू अ टेलीविज़न स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन। तो मोबाइल की स्क्रीन जो है या कोई भी डिजिटल स्क्रीन है वो हमारी पिक्सल से बनी होती है। जैसे आपने सुना होगा इतने मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल। तो पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स एक बहुत ही छोटे छोटे डिस्क्रीट डॉट्स होते हैं और उससे हमारी ये डिजिटल स्क्रीन्स बनती हैं। तो जब हम मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो हम बहुत छोटी सी चीज़ पर बहुत देर तक फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है और हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो थक जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग खासकर मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो कि मोबाइल पर ही पढ़ते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है क्योंकि फ़ॉन्ट, एक तो फ़ॉन्ट बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट पिक्सल्स पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका जो बुक है वो एक इंक से हम लोग प्रिंट करते हैं, उसमें इस तरह के कोई डिस्क्रीट डॉट्स, छोटे डॉट्स नहीं होते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं, तो हमारी आँखों पे जो स्ट्रेन है वो कम पड़ता है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन जब भी कोई इंसान इस्तेमाल करता है तो अमूमन बहुत देर तक देखता रहता है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि एक तरीके की हथकड़ी बन जाती है आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन के रूप में और बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो जाता है आपका। मतलब इंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने आप को चाहकर भी स्क्रीन से हटा नहीं पाते हैं। यही चीज़ हमने आजकल बहुत, जो बच्चे हैं जो फ़ोन देखते हैं उनके साथ भी देखी है कि वो जब एक बार वो फ़ोन हाथ में पकड़ लेते हैं तो बहुत देर तक देखते रहते हैं और चाहकर भी उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से हट नहीं पाते हैं। तो इंगेजमेंट की वजह से भी हम बहुत देर तक देखते हैं और हमारी आँखों को उस पर स्ट्रेन पड़ता है। फिर क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है तो हम उस चीज़ को दूर से नहीं देख पाते, हमको उसको बहुत ज़्यादा पास ला के देखना पड़ता है। और जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पास ला के देखते हैं तो भी हमारी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा फोकस करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है और फिर वो कभी कभी परमानेंट स्पाज़्म में चली जाती हैं। जैसे अगर आपके हाथ पैर की कभी नस चढ़ गई हो, कभी आपने बहुत ज़्यादा, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते रोज़ कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनकी हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है, मसल्स में पेन होने लग जाता है। वैसे ही जब हम बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हमारी जो आँखों की मांसपेशियाँ हैं वो परमानेंट स्पैज़ में चली जाती हैं और हमारे आँखों के आसपास, इस जगह, यहाँ ऊपर, इधर, यहाँ हमारे दर्द होने लग जाता है। तो जितना हो सके ब्रेक्स आपको लेने चाहिए। जब ये आँखें हमारी, आँखों की मसल्स परमानेंट स्पाज़्म में चली जाती हैं तो इसको हम लोग डिजिटल आई सिंड्रोम भी बोलते हैं। जब हमारे यहाँ स्क्रीन टाइम में कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा होता था तब हम इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते थे। अब ये हमारे लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर सारी हमारी डिजिटल स्क्रीन्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एमएनसी में काम करते हैं, वो सब लोग पूरे दिन डिजिटल स्क्रीन्स पे बैठ के काम करते हैं। तो अब हम इसको डिजिटल आई सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हमारी आँखों में बहुत देर देखने के बाद दर्द होने लग जाता है, आँखें थोड़ी सी हमारी ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, आँखों में नमी कम हो जाती है। हम सब लोग नॉर्मली अच्छा खासा ब्लिंक करते हैं, आँखों की जो पलक है उसको हम झपकाते हैं, वो एक नॉर्मल है।
तो क्या होता है, जब हम बहुत देर तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो हमारी जो आँखों की जो ब्लिंकिंग रेट है, पलक का झपकना, वो कम हो जाता है। और जब एक बार पलक का झपकना हमारा कम हो जाता है तो जो हमारी आँखों में नॉर्मल टीयर्स हैं वो ठीक से हमारी काली पुतली या कॉर्निया के ऊपर आ नहीं पाते और हमारी आँखों में जलन और दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए जो जो लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिनका है, उनको 20-20-20 का एक रूल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे 20 मिनट आपने देखा फ़ोन या स्क्रीन पे बैठे, फिर 20 सेकंड के लिए आपने एक ब्रेक ले लिया, आँखों को बंद किया और फिर खोलने के बाद करीब 20 फीट दूरी पे आपको देखना है और उसके बाद फिर आप दोबारा अपना काम शुरू कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं, कंटिन्यूस स्क्रीन को देखना अवॉइड कीजिए। मोबाइल फ़ोन की यूजेज की वजह से हम लोग का जो स्लीप साइकिल है या हम लोग की जो इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। मोबाइल में एक डिफरेंट लाइट्स होती हैं, जिसमें एक ब्लू लाइट भी होती है जो हमारा जो एक स्लीप हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन कम कर देती है। तो कभी कभी आपने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपको रात को 9-10 बजे बहुत अच्छी नींद आ रही है और आप मोबाइल फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं और व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं, फेसबुक या कुछ भी अपना पर्सनल काम भी करते हैं। तो आपकी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है और आपको जो नींद है वो फिर टाइम से नहीं आती। तो ये भी एक वजह है कि लोगों की जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। सोने से पहले तो फ़ोन का इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। आप लोग अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करिए, स्क्रीन टाइम को जितना कम से कम हो सके उसको यूज़ कीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी यूज़ करिए। मोबाइल फ़ोन हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी है। बिना डिजिटल स्क्रीन्स के, डिजिटल टेक्नोलॉजी के हम लोग अपनी लाइफ को अब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, हम लोगों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसको जितना हो सके अडेप्ट करना चाहिए, मगर किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूजेज आप करेंगे, चाहे वो आपकी डिजिटल स्क्रीन हो या कोई भी, हम लोग अगर बहुत एक्सेसिवली ऑयली फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही आपको जितना आप एक्सेसिवली स्क्रीन टाइम, डिजिटल टाइम को बढ़ाएंगे तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिजिटल आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है डिजिटल स्क्रीन की वजह से, जैसे ड्राई आइज़ हो रही हैं, तो आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना दिन में 3-4 बार डालिए। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको रोज़ पीना चाहिए। गर्मियों में इसकी मात्रा आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पसीने के माध्यम से या आपका जो पानी है शरीर का वो निकल जाता है। 75% हमारी बॉडी में पानी ही है, तो इसलिए जितना हो सके पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल अगर आप वर्क रिलेटेड करते हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं, तो आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं। आप मोबाइल स्क्रीन की बजाय डेस्कटॉप मॉनिटर पे काम कर सकते हैं, जिसकी स्क्रीन बड़ी होती है, जिसमें आपको स्ट्रेन कम पड़ेगा। लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न स्क्रीन है तो उससे आप मोबाइल की चीज़ों को उस पर कास्ट कर सकते हैं। तो आप ऑप्शंस देखिए जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस जो स्ट्रेन है वो कम पड़े। एक बार में आधा घंटा 40 मिनट्स तक मोबाइल फ़ोन का अगर आप डायरेक्ट यूजेज करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, लेकिन अगर आप बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में बैठते हैं, तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अपनी स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमसे बात कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल ग्लासेस भी आते हैं, एंटी ग्लेयर ब्लू कट ग्लासेस, जो कि ब्लू लाइट को ख़त्म कर देते हैं। आपकी स्क्रीन्स में भी आई काम या ब्लू लाइट फ़िल्टर जैसे ऑप्शंस होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ब्लू लाइट ज़्यादा परेशान ना करे। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो गया है। कोई भी आपकी क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे नीचे कमेंट दिए बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम अगर होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम आपके सवालों के जवाब दे सकूँ वो मैं दूँगा। तो आज के लिए काफ़ी।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि हम कोशिश करते हैं हर रोज़ नए नए वीडियोस आपके लिए बनाएं। ठीक, नमस्ते।